क्रेडिट स्कोर क्या होता है और क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है। क्रेडिट स्कोर को जनरेट करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, क्रेडिट स्कोर की जो सीरीज और रेंज होती है वो कितनी होती है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। विस्तार से जानकारी मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी। क्रेडिट स्कोर 3 अंकों का एक गणितीय मान होता है जो कि आपके क्रेडिट वर्थीनेस को दर्शाता है और यह जो मान होता है वो 300 से 900 के बीच में होता है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा उतने ही कोई भी एनबीएफसी कंपनी, बैंक और दूसरी जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है आपको क्रेडिट कार्ड और लोन वाली सर्विस देने लायक समझेंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जिसके तर्ज पर आपके क्रेडिट वर्थीनेस या आपको लोन देने योग्य समझा जाता है। इस फाइनेंस वाले युग में आपको भी अच्छी तरह से पता है कि सिविल स्कोर से या क्रेडिट स्कोर होना कितना इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट स्कोर के होने से ही आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जबकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है या नहीं है तो ऐसे हालात में आपको लोन, क्रेडिट कार्ड और लोन दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं इनको मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है? क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको देखो, कोई शॉर्ट टाइम लोन ले लेना है या आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना है या किसी प्रकार का पर्सनल लोन या किसी भी दूसरे टाइप का आपको लोन लेना पड़ेगा। बिना लोन लिए आपके क्रेडिट वर्थीनेस का कैसे पता चलेगा कि भाई आप कितना पैसा चुका सकते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि आपको क्रेडिट स्कोर जनरेट करने के लिए या तो आप ईएमआई पर कोई चीज़ ले लीजिए या आपको पर्सनल लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद में आपके क्रेडिट वर्थीनेस होने का पता चलेगा और इसी से आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा। अगर आपका भी क्रेडिट स्कोर 0 है तो सोच लेना आपको कोई सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना होगा, जिससे क्या होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और आपकी एक क्रेडिट स्कोर भी जनरेट हो जाती है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा उतना ही अच्छे आपको लोन और दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। सिविल स्कोर बनाने के लिए, सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए, सिविल स्कोर को दर्शाने के लिए भारत देश में मुख्य रूप से 4 कंपनियां हैं। कौन कौन सी है? ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, क्रिफ हाईमार्का और चौथा है अपना इक्विफैक्स। ये चारों कंपनियां हैं जो कि भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर जनरेट करती है और उसको मेंटेन करने का काम करती है। इन चारों कंपनियों का अपना अलग अलग एल्गोरिदम होता है, अपने अलग अलग मापदंड होते हैं कि भाई अब इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सिविल का क्रेडिट स्कोर कुछ और दर्शाएगा, एक्सपीरियन का कुछ और है, क्रिफ हाईमार्का का कुछ और है और अपना इक्विफैक्स का तो क्रेडिट स्कोर कुछ और ही होता है। लेकिन दोस्तों इन जो भी चारों कंपनियां हैं इनके कॉमन मापदंड ऐसे हैं कि आपने जो भी ईएमआई लिया है, जो भी लोन लिया हुआ है उसको आप टाइम से भरते रहें तो आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। बाकी छोटे छोटे स्टेप में कुछ अलग अलग इनके मापदंड हो सकते हैं। इन चारों एप्लीकेशन में ही आपके क्रेडिट स्कोर का जो मापदंड होता है वो होता है 300 से लेकर 900 के बीच में। बाकी चलिए दोस्तों देखते हैं कि अपने जो ट्रांस यूनियन सिविल है उसमें क्रेडिट स्कोर का क्या कुछ रोल रहता है। तो आप जैसे साइड में देख सकते हो, हमारा जो ये सिविल स्कोर है ये है हमारा ट्रांस यूनियन सिविल का। जो ट्रांस यूनियन सिविल है इसमें जो सिविल स्कोर होता है, इस सिविल स्कोर आप देख सकते हो गुड। फिलहाल में 300 से 679 तक का जो होता है वो आता है पुअर में, और 680 से 719 के बीच में एवरेज, और 720 से 779 गुड, और जो मेरा आता है वो गुड के रेंज में आता है, और 780 से 900 के बीच में जो आएगा वो एक्सीलेंट। समझ गए? जो एक्सीलेंट रहेगा उसका मतलब है कि भाई आपको जो लोन है, क्रेडिट कार्ड है वो आसानी से मिल जाएंगे, और जो ऐप गुड है, गुड को भी काफ़ी आसानी से लोन मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे खुद को 2 लाख रुपए का लोन मैं इन्हीं से लिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से मिला हुआ है मेरे को भी। और आता है 680 719 एवरेज। जो एवरेज है उनको लोन और कार्ड मिलने का जो चांस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और 300 से 679 वालों को तो भाई बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऐसा हाल हो रखा है। हालांकि मनीव्यू एप्लीकेशन दे देता है 650 प्लस वालों को, लेकिन उस पर चार्ज और ब्याज काफ़ी ज़्यादा
लगता है। ऐसा ही हाल एक्सपीरियन का है और ऐसा ही हाल इक्विफैक्स का भी है। लेकिन हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग ट्रांस यूनियन सिबिल, जिसे हम मुख्य रूप से सिबिल स्कोर कहते हैं, उसी को ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादातर कंपनियों में इसी का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए क्रेडिट स्कोर का एक पर्यायवाची शब्द सिबिल स्कोर भी बन चुका है। अगर कोई बोले सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर एक ही होता है तो ऐसा नहीं है। सिबिल स्कोर केवल और केवल ट्रांस यूनियन सिबिल का ही एक क्रेडिट स्कोर का मान दर्शाता है, जबकि एक्सपीरियन इक्विफाइमर का भी अपना अपना क्रेडिट स्कोर होता है। क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधारेंगे? दोस्तों, अगर आप भी अपना क्रेडिट स्कोर सही करना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा भी क्रेडिट स्कोर कुछ टाइम पे खराब था, लेकिन दोस्तों हमने समय के साथ में काफ़ी जगह से लोन लिया और उन लोन की किस्तों को हमने टाइम से भरते चले गए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, हमारा क्रेडिट स्कोर फिलहाल में कितना है, 746, जो कि आता है गुड की श्रेणी में। और देखो, आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, उसका नाम है समय पर EMI भरना। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, मैंने जो पेमेंट है 150 पेमेंट अभी ऑन टाइम पे किया है और लगभग मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए का भी ऑनलाइन लोन चल रहा है और उन्हीं जितनी भी किस्तें हैं, जितना भी लोन है, मैं सभी को टाइम से भरता जा रहा हूँ। और हो सकता है दोस्तों, ये देख सकते हो आप 746 है और 746 में आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको क्रेडिट इंक्वायरी कम से कम लगानी है। मतलब आपको हर जगह लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है। एक दो जगह कर दिया, मिल गया तो जिंदाबाद, नहीं मिला तो छोड़ दो, वरना ये हार्ड इंक्वायरी लग जाती है और ये इनके चक्कर में आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, जैसे कि हमारा हुआ है। और दूसरा दो है क्रेडिट एज। आपका क्रेडिट सबसे लंबा एज किसका है? मान के चलिए आपका पुराना क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, उसको बंद ना करवाइएगा। जितना पुराना क्रेडिट कार्ड रहेगा और जितने लॉन्ग टाइम तक आप अपनी किस्तों को भर सकते हो, उतना ही अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा। और है हाई क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन। मतलब अगर आपके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है जिसकी लिमिट है, उसका 30 से 40% ही यूज करें। अगर आपने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया तो ये क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। तो आपको सुधारने के लिए इसको बेस्ट रखना पड़ेगा। और सबसे पहला है पेमेंट हिस्ट्री। आपको लगभग पेमेंट ऑन द टाइम पे करनी होगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, 150 के 150 टाइम मुझे 150 की 150 पेमेंट मेरी ऑन टाइम पे हुई है और इसी चक्कर में ज़्यादातर कंपनियां मेरे को इस टाइम लोन दे रही हैं। समझ गए? और लोन देने का यही काम है कि ये कंपनियां क्या देखती हैं, ये कंपनियां यही देखती हैं कि भाई इसका पेमेंट प्रोफाइल कैसा है, कि मतलब कितने लोन की EMI इसने टाइम से भरी है। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप कौन हो कौन नहीं हो, क्योंकि पेमेंट प्रोफाइल, देखो जो क्रेडिट स्कोर है वो तो एल्गोरिथम का कमाल है। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कैसे भी जनरेट हो सकता है। समझ गए? तो ऐसे में कंपनियां आपके पेमेंट प्रोफाइल को देखती हैं, कितने लोन इसने पहले लिया हुआ है और कितना भविष्य में भर सकता है। ये आपके इसी पेमेंट प्रोफाइल से पता पड़ता है। क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए? दोस्तों, क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक विवादास्पद वाक्य है। फिर भी एक है, 720 से लेकर 749 750 प्लस ही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपका 750 प्लस क्रेडिट स्कोर है तो आपको लोन, क्रेडिट कार्ड और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन 650 प्लस भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा तो भी काफ़ी सारी कंपनियां आपको लोन दे देंगी। लेकिन 750 प्लस और 800 के बीच में, 900 की सीरीज में अगर आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा तो आप लोग गुड और एक्सीलेंट की श्रेणी में आ जाओगे। तो कुछ ही चुनिंदा लोगों का इतना क्रेडिट स्कोर होता है। तो ऐसे में दोस्तों क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए? क्रेडिट स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। बाकी कुछ प्रॉब्लम आए, इससे संबंधित कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।